नमस्ते। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की कथा आरंभ करने से पहले हम पांचों देवताओं का स्मरण करेंगे। मैं पहले बोलूंगी, आप मेरे साथ बोल सकती हैं या मेरे पीछे बोल सकती हैं। ओम नमः शिवाय नमः। फिर भगवान शिव क्या, ओम शिवाय नमः। इसके बाद माँ गौरी, ओम गौराय नमः। भगवान कार्तिकेय, ओम षण्मुखाय नमः। भगवान श्री गणेश, ओम गणेशाय नमः। और चंद्र देवता, ओम सोमाय नमः। आज की पूजा में हम करवा चौथ की पौराणिक कथाएं सुनेंगे। ये कथाएं 7 भागों में होंगी। हर भाग या खंड के बाद करवा चौथ का गीत वीरों कुड़िए बजेगा। इसके दौरान आप अपनी धर्म बहनों के साथ थालियों की फेरी कर सकती हैं या फिर अपने कुल देवता का स्मरण कर सकती हैं। करवा चौथ की पहली कथा। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिससे उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। क्योंकि 7 भाइयों की वह केवल एक अकेली बहन थी, इसके कारण वो अपने माता पिता के साथ अपने भाइयों की भी लाडली थी। जब वो विवाह के लायक हो गई तो उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी, तब उसने अपनी भाभियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। सभी भाइयों ने उनकी प्यारी बहन की ये दयनीय स्थिति सहन नहीं कर पाए। वो जानते थे कि वीरावती, जो एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों न निकल जाएं। सभी भाइयों से मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर सके। उनमें से एक भाई कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित अवस्था से जागी तो उसने बाकी सभी भाइयों से उसने कहा कि चंद्रोदय हो गया है और उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने ले आए। वान पैर पाइना, स्विच धागा पाइना, स्विच धागा पाइना। कटीरा तेरीना, कुंभ चरकरा तेरीना, वान पैर पाइना, स्विच धागा पाइना, स्विच धागा पाइना। टकराए बनाइना, सुतराए जगाइना, नैन प्यारी नीना, चचड़े ते पानी पीना, चचड़े ते पानी पीना। वीरावती ने कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देख विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझ अर्घ अर्पण कर अपने व्रत को तोड़ा। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर पे उसे बाल मिला, दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति का मृत शरीर पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान की अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वो विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों हुई और अपने पति को जीवित करने की वो देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने कहा
कि उसने चंद्रमा को अर्घ किए बिना ही व्रत को तोड़ा था, जिसके कारण उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी और उसे आश्वासित किया कि ऐसा करने से ही उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करती है। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। पहली कथा का अंत। कटेरा तेरीना कुंभ चरखरा फेरीना वान पैर पाइना स्विच धागा पाइना स्विच धागा पाइना कटेरा तेरीना कुंभ चरखरा फेरीना वान पैर पाइना स्विच धागा पाइना स्विच धागा पाइना टुकड़ाए बनाएना सुतराए जगाएना नैन प्यारी तेरीना चचड़े पानी पीना चचड़े पानी पीना तेरी रोड़ी करना है सर्व समाजन करना तेरी रोड़ी करना है सर्व समाजन करना। करवा चौथ की दूसरी कथा, द्रौपदी और भगवान कृष्ण। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या कर रहे थे। तब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा था। तब चिंतित व शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तथा कृष्ण के दर्शन होने पर पांडवों के कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता एवं संकट का कारण जानता हूँ। इसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्दी ही कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना। भगवान शिव, गणेश एवं पार्वती की उपासना करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन कर द्रौपदी ने वैसा ही किया और करवा चौथ का व्रत रखा। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। जब मां पार्वती के द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घायु एवं सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी, तब शिव ने करवा चौथ का व्रत रखने की कथा सुनाई। करवा चौथ का व्रत करने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को निम्न कथा का उल्लेख किया था। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वो नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। कटेरा तेरीना कुंभ चरखरा फेरीना वान पैर पाइना स्विच धागा पाइना स्विच धागा पाइना कटेरा तेरीना कुंभ चरखरा फेरीना वान पैर पाइना स्विच धागा पाइना स्विच धागा पाइना टुकड़ाए बनाएना सुतराए जगाएना नैन प्यारी तेरीना चचड़े पानी पीना चचड़े पानी पीना तेरी रोड़ी करना है सर्व समाजन करना तेरी रोड़ी करना है सर्व समाजन करना। अपने पैर को मगरमच्छ की जकड़ में देखकर वृद्ध पति घबरा गया और जब उससे कुछ भी कहते ना बना तो वो करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने मगरमच्छ से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही में ये भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नर्क भेज दें।
करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आप मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन आया है, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव से करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की सदैव कामना करती हैं। द्वितीय कथा समाप्त। वान पैर पाइना स्विच धागा पाइना स्विच धागा पाइना कटीना तेरीना कुंभ चरखरा फेरीना वान पैर पाइना स्विच धागा पाइना स्विच धागा पाइना टुकड़ाए बनाएना सुतराए जगाएना मैन प्यारी तेरीना चचड़े ते पानी पीना चचड़े ते पानी पीना तेरी रोमुड़ी करमरा करवा चौथ की तीसरी कथा, भगवान श्री गणेश की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का था और लड़के की बहू भी थी। वो बहुत गरीब थे। वो अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया तू जो भी चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती थी, मुझे मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपनी बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया अपने पुत्र और वधू से पूछती है कि बेटा क्या मांगू। तो बेटे ने कहा कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तो बुढ़िया ने सोचा कि बेटा ये तो सब अपने अपने मतलब की बातें करते हैं। अतः इस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है तो क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो, मैं वो सब मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया तू क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग ही लिया। खैर, जो भी तूने मांगा है वो सब तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया माँ की मांगे अनुसार सब कुछ उसे दिया, वैसे ही आप सबको देना और हम सबको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ तीसरी कथा समाप्त। कुंभ चरखरा फेरीना वान पैर पाइना स्विच धागा पाइना स्विच धागा पाइना कटीना तेरीना कुंभ चरखरा फेरीना वान पैर पाइना स्विच धागा पाइना स्विच धागा पाइना टुकड़ाए बनाएना सुतराए जगाएना मैन प्यारी तेरीना चचड़े ते पानी पीना चचड़े ते पानी पीना करवा चौथ की चौथी कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए
तो उन्होंने देखा कि बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत नहीं देखी जाती और वे दूर पीपल के पेड़ पर जाकर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया हो। वो बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो बाल निकल आता है, और जैसा ही तीसरा टुकड़ा वो मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसे अपने पति के मृत्यु का समाचार मिलता है। वो विलाप करने लगती है कि उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने इसी कारण ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। कटेरा तेरीना कुंभ चरखरा फेरीना वान पैर पाइना स्विच धागा पाइना स्विच धागा पाइना कटीना टेरीना कुंभ चरखरा फेरीना वानेर पाइना स्विच धागा पाइना स्विच धागा पाइना टुकड़ाए बनाइना सुतराए जगाइना मैन प्यारी रीना चचड़े ते पानी पीना चचड़े ते पानी पीना तेरी रोकड़ी करमरा है सर्व समाजन करमरा तेरी रोकड़ी करमरा है सर्व समाजन करमरा। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत रखती है। उसकी सभी भाभियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी के से आग्रह करने के लिए कहकर आगे चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। तब भाभी उसे बताती है, क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से तुम्हारा व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इस प्रकार जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर छठे नंबर की भाभी चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वो टालम टोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, छोड़ती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा के पति श्री गणेश कहते हुए उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा और छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को भी मिले। जो व्रत और पूजा करे, आपका आशीर्वाद सदैव उनके पास रहे। चतुर्थ कथा समाप्त। कटेरा तेरीना कुंभ चरखरा फेरीना वान पैर पाइना स्विच धागा पाइना स्विच धागा पाइना कटीना टेरीना कुंभ चरखरा फेरीना वानेर पाइना स्विच धागा पाइना स्विच धागा पाइना टुकड़ाए बनाइना
इसके साथ करवा चौथ की कथा के 7 खंड संपन्न हुए। हम फिर से एक बार देवताओं का स्मरण करेंगे। आप मेरे साथ या मेरे पीछे बोलिए। ओम नमः शिवाय नमोः। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम गौराय नमः। ओम षण्मुखाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम सोमाय नमः। और हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि भगवान शिव, माँ गौरी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय और चंद्रदेव सारी नारियों को भरपूर आशीर्वाद दें, और इसीलिए हम एक शिव मंत्र का उच्चारण भी करेंगे। अब हम सब आंखें बंद करके ध्यान लगाएंगे। ओम शिवाय शर्वणाय सौभाग्यम संतति शुभम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारीयनाम हर वल्लभे। इति करवा चौथ कथा एवं पूजा संपूर्ण।